बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के रिलेटेड जिस तरह मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही समझने की ज़रूरत है, वो क्या है? नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 में से दिया हुआ है, गिव 2 पॉसिबल इंटीगर्स फॉर द प्लेस होल्डर्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। उसने एक इंटीगर दिया हुआ है, उसके बाद या उससे पहले, उससे लेस देन, उससे ग्रेटर देन, 2 इंटीगर्स आपने बताने हैं। अब लेस देन ग्रेटर देन का साइन क्या होता है? अगर आप राइट आर्म को इस तरह बेंड कर दें तो ये साइन किसका होगा? ग्रेटर देन का। और अगर आप लेफ़्ट आर्म को बेंड कर दें तो ये साइन किसका होगा? लेस देन का। तो यहाँ पे उसने फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है लेस देन 0, 0 से कम 2 इंटीगर्स। अगर हम नंबर लाइन को देखें, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, इस साइड पर होता है -1, इस साइड पर होता है -2। अगर हम पॉजिटिव साइड की तरफ मूव करें, यानी 0 से इस साइड पर चलें, तो 0 छोटा है, 1 क्या है? बड़ा, 2 से बड़ा। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड पर चलें तो 0 बड़ा है, -1 उससे छोटा है, -2 इससे भी छोटा है। तो 0 से लेस देन फिर कौन कौन से होंगे? -1 और -2। उसके बाद ये आगे सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है ग्रेटर देन -2। दोबारा इसी नंबर लाइन को देख लें, -2 से बड़े हों। अगर हम -2 से इधर आएँ तो क्या आता है? -3। और हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव में बड़े होते हैं नेगेटिव में छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि -3 क्या है? छोटा, -2 से बड़ा, -1 उससे बड़ा, 0 उससे बड़ा और 1 2 ये सीक्वेंस के मुताबिक फिर आगे उससे बड़े होते जाएंगे। तो हमने क्या बताना है? -2 से ग्रेटर देन। अगर हम इस तरफ मूव करें तो ये क्या है? लेस देन। हमने तो ग्रेटर देन बताना है। इसका मतलब है -2 से हम इस साइड पर मूव करेंगे तो कितने इंटीगर्स बताने हैं जी? 2। तो ये हमारे पास 2 इंटीगर्स आ गए। कौन कौन से? -1 और 0। उसके बाद जी आगे थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में उसने पूछा हुआ है लेस देन -3, -3 से जो कम हो। दोबारा नंबर लाइन देख लें, हम जानते हैं जी ये आ गया 0, इस साइड पर 1 पॉजिटिव के, इस साइड पर नेगेटिव के, -1, -2, -3। ये -3 से लेस देन बताने हैं। अब -3 से अगर हम इस साइड पर मूव करें तो -2 बड़ा होता है और -3 छोटा होता है। यानी अगर हम -3 से इस वाले इंटीगर्स को देखेंगे तो वो क्या होंगे? ग्रेटर देन। हमने क्या बतानी है? लेस देन। तो इसका मतलब है वो इस साइड वाले इंटीगर्स होंगे। -3 के बाद क्या आता है? -4। उसके बाद क्या आता है? -5। तो वो लेस देन जो इंटीगर्स होंगे वो क्या होंगे? -4 एंड -5। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीगर्स आ गए। उसके बाद आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ये भी आप साथ देख लें। छोटा सा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 उसने दिया हुआ है विच इज़ ग्रेटर देन। 2 इंटीगर्स हैं, -111 या -4 × 1। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये वाला या फिर ये वाला? अब हमने जिस तरह मैं बार बार बता रहा हूँ कि पॉजिटिव में अगर बात करें तो पॉजिटिव में 111 111 ये एक छोटी अमाउंट है। 4 × 1
1111, ये क्या है, बड़ी अमाउंट। लेकिन जब नेगेटिव में बात करते हैं तो जो बड़ी अमाउंट है वो क्या होती है, लेस देन, वो छोटी बन जाती है और छोटी अमाउंट बड़ी बन जाती है। इसका मतलब है कि ये अमाउंट पॉजिटिव में छोटी है लेकिन नेगेटिव में ये अमाउंट क्या बनेगी, बड़ी। तो ग्रेटर देन, क्या उसने पूछा था, विच इज़ ग्रेटर देन, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा जी, ग्रेटर इंटीगर लिख लें। ग्रेटर इंटीगर हमारे पास क्या आ गया, -111, -111, -111। उसके बाद ये आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने पूछा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ इंटीगर्स इन डिक्रीजिंग आर्डर। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें हमने इंक्रीजिंग आर्डर में जो उसने एक अमाउंट दी हुई थी, कुछ इंटीगर्स दिए हुए थे, उसको इंक्रीजिंग आर्डर में लिखा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोबारा जो कुछ इंटीगर्स दिए हुए हैं उसको किस में लिखना है, डिक्रीजिंग आर्डर में। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बता दिया था, इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना। डिक्रीज़ का मतलब क्या होता है, उल्टा दो, ज़्यादा से कहाँ पे आना, कम की तरफ आना। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, पहले बड़ी अमाउंट को, उसके बाद छोटी 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 और एंड पे सबसे छोटी अमाउंट को लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसके लिए बात वही है, आपको किसका पता होना चाहिए, नंबर लाइन का। नंबर लाइन आ गई, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आ गई। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है -5 2 -3 और 0। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर लिखा हो -5 तो इसका मतलब है 5 किसका है, माइनस का। और अगर लिखा हो सिर्फ और सिर्फ 5 तो इसका मतलब है वो 5 किसका है, प्लस का, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन ना हो किसका होता है, प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पे देखें नहीं, सबसे पहले हमने किसको लिखना है, बड़ी अमाउंट को। तो ये चीज़ तो हमें साफ पता है कि अगर माइनस और प्लस की अमाउंट्स हों तो इसका मतलब है कि माइनस की अमाउंट जो होती है वो प्लस वाली अमाउंट से छोटी होती है। तो यहाँ पे 2 प्लस की अमाउंट है, एक 2 है और एक क्या है, 0। अगर हम वैसे देखें तो 0 क्या होता है, छोटा, और 2 से क्या होता है, बड़ी अमाउंट होती है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ी अमाउंट यहाँ पर फिर आ जाएगा डिक्रीजिंग आर्डर। तो सबसे पहले 0 और 2 में से बड़ी अमाउंट कौन सी है जी, 2 के बाद छोटी अमाउंट कौन सी है, 0। उसके बाद 2 अमाउंट्स बच गई, -3 -5। तो हमें पता है पॉजिटिव में तो 5 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, लेकिन नेगेटिव में उल्ट काम होता है। तो इसका मतलब है 3 इस वक्त -3 बड़ी अमाउंट है, -3 इज़ ग्रेटर देन -5। तो अब इन दोनों में से हमने पहले बड़ी अमाउंट लिखनी है। तो पहले बड़ी अमाउंट, इसका मतलब है -3, उसके बाद क्या आ गई, -5। तो इसका मतलब है 2 सबसे बड़ी अमाउंट है, 0 2 से छोटी अमाउंट, -3 इन दोनों से छोटी अमाउंट, -5 इन तीनों से छोटी अमाउंट है। उसके बाद ये आगे सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने पूछ दिया हुआ है 1 -2 -5 एंड 4। क्या लिखना है, डिक्रीजिंग आर्डर, डिक्रीजिंग आर्डर। तो सबसे पहले जी हमें यहाँ पर पॉजिटिव की 2 अमाउंट्स नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है पॉजिटिव वाली अमाउंट्स नेगेटिव वाली अमाउंट से बड़ी होती हैं। अब पॉजिटिव की अमाउंट कौन कौन सी है, एक है 1, एक ये है 1 और एक क्या है 4। तो ये तो हमें पता है 1 और 4 में जो बड़ी अमाउंट है वो कौन सी होती है, 4। तो सबसे पहले हमने बड़ी अमाउंट को लिखना है 4, उसके बाद से छोटी अमाउंट वो क्या आ गई, 1। अब आगे 2 अमाउंट्स हैं नेगेटिव की, -2 एंड -5। पॉजिटिव में बात करें तो 2 छोटी अमाउंट है, 5 बड़ी अमाउंट है, लेकिन चूँकि इनके साथ साइन कौन सी आ गया, नेगेटिव। अब ये उल्ट काम हो गया है। तो अब बड़ी अमाउंट पहले कौन सी आ गई, फिर -2, उसके बाद क्या आ गया, -5। इसी तरीके से आगे इसका थर्ड पार्ट है
-1 थर्ड पार्ट जी, -1 -2, उसके बाद जी 4 और 2, तो डिक्रीजिंग आर्डर। तो बड़ी अमाउंट सबसे पहले कौन सी होगी? पॉजिटिव की। पॉजिटिव में 2 अमाउंट्स हैं 4 और 2, तो 4 बड़ी अमाउंट है, 2 छोटी अमाउंट है। नेगेटिव में भी 2 अमाउंट्स हैं, -1 एंड -2, लेकिन नेगेटिव में उल्ट काम है, -1 बड़ी अमाउंट है और -2 क्या है? छोटी अमाउंट है। उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट फॉर्म में है, वर्ल्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट दी हुई है, 2 बसेस लेफ्ट हैदराबाद ऑन सेम डे। 2 बस हैं, एक ही दिन में हैदराबाद से चलती हैं, निकलती हैं। जिस तरह अक्सर आप देखते हैं कि अगर हम ये जो अड्डे वगैरह बस के होते हैं, वहाँ से कहीं जाना हो तो वहाँ पे जब बैठते हैं तो वहाँ पर बसों के नंबर लगे होते हैं जी, पहले इस बस ने जाना है, फिर इस बस ने, फिर इस बस ने। तो इसी तरीके से एक लारी अड्डा है हैदराबाद का, उसमें 2 बसें हैं और एक ही दिन में वो वहाँ से लारी अड्डे से निकलती हैं। 1 ट्रेवल्ड 170 किलोमीटर टूवर्ड्स लाहौर। एक बस जो है 170 किलोमीटर कहाँ पर जाती है? लाहौर की तरफ। तो स्टेटमेंट यहाँ से हम लिख लेते हैं, बस ट्रेवल्ड टू लाहौर, कितने जी? 170 किलोमीटर। आगे है, वाइल अदर ट्रेवल्ड 66 किलोमीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जबकि जो दूसरी बस है वो 66 किलोमीटर चलती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन पर। ऑपोजिट डायरेक्शन से मुराद ये है कि अगर ये लारी अड्डा है, एक बस इस साइड पर जा रही है तो एक बस किधर जाएगी? इस साइड पर। अब इनकी डायरेक्शन क्या होंगी? वो ऑपोजिट होंगी, यानी एक इधर जा रही है, तो अगर कहते हैं कि ये लाहौर है और दूसरी बस कहाँ पर जा रही है जी? ऑपोजिट डायरेक्शन, उससे बस लिखा हुआ है, डेस्टिनेशन ही बताई हुई, तो ये हम कह देते हैं जी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। लाहौर चलती है 170 किलोमीटर, तो जब वो इस साइड पर जाएगी वहाँ पर कितनी है? 66, लेकिन चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है तो हम इसको किसका लिख लेंगे? माइनस का। तो एक आ गई, बस ट्रैवल टू लाहौर 170 किलोमीटर। दूसरा क्या आ जाएगा? बस ट्रैवल्ड टू ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन कितना जी? -66 किलोमीटर। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस। हमने फाइंड क्या करना है जी? डिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान में। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा? 170 माइनस, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है माइनस, और एक माइनस ये वाला 66। 170 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 66। इन दोनों को प्लस कर दो, 170 66। 0 में 6 ऐड किए 6, 7 में 6 ऐड किए 13, 1 कैरी, 1 + 1 2। तो इसका मतलब है टोटल उन दोनों बसों ने कितना डिस्टेंस तय किया? 236 किलोमीटर। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।